हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट यानी वर्ष के अंत में अंतिम तारीख को पूरे ईयर में अपन ने जो ट्रांजेक्शन्स किए, जो बिजनेस किया है ना, उसके बाद अपने असेट्स, अपने लायबिलिटी और अपनी कैपिटल की पोजीशन क्या है, ये बताता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अपन ईयर के एंड में अंतिम तारीख को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर नोट किया जाता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। जैसे सपोज को 2022 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो 31 मार्च 2022, ठीक है। ऊपर फर्म या कंपनी का नाम अपन नोट कर देते हैं। बैलेंस शीट अपन जिस डेट को प्रिपेयर करते हैं वो उस टाइम तक की स्थिति अपने सामने प्रेजेंट करती है। उसके बाद हो सकता है उसमें चेंजिंग हो जाए, है ना। तो बैलेंस शीट की ये जो साइड होती है ये होती है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज, ये असेट साइड होती है। फिर अमाउंट रुपीज, ठीक है। ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट साइड और अमाउंट। ये अकाउंट नहीं होता, इसलिए अपन इसमें टू और बाई यूज नहीं करते। अपन ने इक्वेशन एक वीडियो में बनाई थी, लास्ट जो वीडियोस थे उनमें इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन का था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इसी बेस पे बनती है, यानी बैलेंस शीट बेस पे प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट बेस पे कैसे होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन अपन ने ली थी, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। इस बेस पे अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की थी। यानी ये जो साइड है इसका ये टोटल आएगा यहाँ पे, ये टोटल बराबर होगा इस साइड के टोटल के, ठीक है। यानी ये असेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है और यहाँ आएगा कैपिटल। तो लायबिलिटी एंड कैपिटल का टोटल अपन करेंगे तो ये इक्वल होगा इस साइड के, यानी असेट साइड के, ठीक है। इसी बेस पे अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की थी। अभी जो बैलेंस शीट है इसमें अपन इस साइड में लेंगे टोटल असेट्स, जितनी भी असेट्स अपने पास होती है। इस साइड में लेंगे पहले लायबिलिटीज एंड उसके बाद कैपिटल। तो अपन स्टार्ट करते हैं असेट साइड। सबसे फर्स्ट जो लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको सबसे पहले लिया जाता है, जैसे कैश, है ना, नकद जो अपने पास फिलहाल लिक्विड ही है, यानी कैश के रूप में कन्वर्ट ही है। इसको कैश इन हैंड भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं। उसके बाद लिखा जाता है कैश एट बैंक, या इसको अपन बैंक भी लिख सकते हैं, कैश एट बैंक यानी बैंक में पैसा, या फिर बैंक। इसके बाद डेटर्स, जिसको अपन ने क्रेडिट पे माल सेल किया है, जिनके अपन पैसे मांगते हैं यानी ड्यूज है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल्स, यानी BR, ठीक है। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक ध्यान रखना हमेशा क्लोजिंग स्टॉक आता है इसमें, ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है। या एंडिंग को अपन प्रिपेयर करते हैं तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक अपन लेते हैं। उसके बाद अपन लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जिनका अपन ने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो टाइम से पहले जब अपन पेमेंट कर देते हैं तो अगले के पास, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस है समय से पहले अपन चुका देते हैं, तो जब तक वो टाइम पूरा नहीं होता अपना पैसा अगले के पास पड़ा रहता है ना, इसलिए अपन इसको असेट्स में लेते हैं। उसके बाद अक्रूड इनकम, यानी ऐसी इनकम्स जो अपन ने अर्न कर ली यानी कमा ली, लेकिन अपने को प्राप्त या रिसीव्ड नहीं हुई। तो अपने को अभी रिसीव नहीं है तो कुछ समय बाद अपने को रिसीव्ड होगा, है ना। इसलिए अपन इसको अक्रूड इनकम कहते हैं, यानी असेट्स की कैटेगरी में लेते हैं। उसके बाद आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल यानी जिसको मार्केट में सेल आउट किया जा सके, बेचा जा सके, है ना। सिक्योरिटीज मीन्स बॉन्ड, शेयर्स, डिवेंचर्स,
है ना। तो शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स जिनको कभी भी अपन मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की कैटेगरी में आती है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स कुछ पैसा जो अपन कहीं अदर जगह लगा देते हैं, जिससे एक एक्स्ट्रा इनकम अपने को रिसीव होती है, तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये तो अपन लेते हैं एज ए करंट असेट्स की कैटेगरी में, यदि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसके बाद आती है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में जैसे अपन लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। फिक्स असेट्स मीन्स ऐसे असेट्स जिनको अपन एक बार परचेज कर लेते हैं तो एक लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम तक अपने पास बिजनेस में रहती है असेट्स के रूप में, वो फिक्स असेट्स होती है। फिक्स असेट्स पे अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे यदि डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो यहाँ लेस करके और नेट अमाउंट यहाँ पे लेंगे। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी, इस पे भी डेप्रिसिएशन होगा तो लेस करके नेट प्लांट एंड मशीनरी आएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ठीक है, इस तरीके से फिक्स असेट्स लेंगे। इसके बाद आती है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स यानी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये इंटेंजिबल असेट्स है। इन सब असेट्स के बारे में मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया था। जो मेरा वीडियो है अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसमें आप इन असेट्स और लायबिलिटी को पूरा डिटेल देख सकते हैं ना। तो इंटेंजिबल असेट्स जिसको देख और छू नहीं सकते, टच और सी नहीं किया जा सकता, फिर भी असेट्स होती है, फिर भी अर्निंग्स होती है उनसे बिजनेस को या पर्सन को, तो वो इंटेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में आती है। उसके बाद आती है फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स ये केवल कल्पना मात्र की असेट्स होती है। इसमें अपन लेते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड अंडरराइटिंग कमीशंस, वो फिक्टिटियस असेट्स की कैटेगरी में आती है। उनको भी अपन यहाँ पे लेते हैं यदि हो तो व्यापार में। इसके बाद इसका टोटल किया जाता है, ठीक है, तो ये असेट्स का टोटल होगा। लायबिलिटी साइड में फर्स्ट अपन लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कई बार क्या होता है कि व्यापारी है, उसके अकाउंट में पैसा कम होता है करंट अकाउंट में, और उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो बैंक अपने पास से कुछ समय के लिए उसको पैसा दे देता है, जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले व्यापारी या बिजनेसमैन को उसको पे करना होता है। फिर क्रेडिटर्स यानी जिनसे अपन ने क्रेडिट पे माल परचेज किया है, यानी जिनको ड्यूज है, जिनको पे करना है। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल यानी जिनसे अपन ने क्रेडिट पे माल परचेज किया है और बिल साइन करके दिए हैं। फिर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिनको अपने को पे कर देना चाहिए था लेकिन अपन ने पे नहीं किया, तो वो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जब तक पे नहीं करते अपनी लायबिलिटी होती है। फिर अनअर्न्ड इनकम यानी ऐसी इनकम जो अपन ने अर्न नहीं की, यानी कमाई नहीं, लेकिन एडवांस में मिल गई। जैसे सपोज अपन शॉप्स को रेंट पे देते हैं, है ना, तो उससे 1 ईयर का एडवांस ले लिया, तो इस ईयर में अपने सपोज करो 3 मंथ ही हुए, है ना, टोटल 9 मंथ का अपन ने उससे एडवांस ले लिया, तो वो कहलाता है अनअर्न्ड इनकम, यानी इनकम जो अपन ने अर्न नहीं की, एडवांस में अपने को रिसीव्ड हो गई। तो जब तक एडवांस अपने पास रहता है तो अपनी लायबिलिटी होती है। बैंक लोन, बैंक से किसी भी तरीके का अपन ने कोई लोन ले रखा है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले रखा है, या किसी पर्सन से लोन ले रखा है, तो लायबिलिटी होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी टैक्स के लिए अपन ने आयोजन कर रखा है लेकिन अभी पे नहीं किया, या इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर रखा है लेकिन पे नहीं किया यानी चुकाया नहीं। प्रपोज्ड डिविडेंड,
यानी कंपनी ने शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड पे करती है कंपनी, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस तो कर दिया लेकिन अभी पे नहीं किया, तो जब तक पे नहीं करती तब तक कंपनी की लायबिलिटी होती है, उसको कहते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। तो ये तो है लायबिलिटीज। अब आता है कैपिटल। कैपिटल में ऐड करते हैं अपन नेट प्रॉफिट। इससे पहले जो अपन अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को बताता है कि पूरे ईयर में आपने जो बिजनेस किया उसका नेट प्रॉफिट क्या हुआ आपको, या नेट लॉस क्या हुआ। तो यदि नेट प्रॉफिट होता है तो अपन यहाँ पे ऐड करते हैं, और यदि नेट लॉस होता है तो लेस किया जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक टर्म होगा। फिर ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो व्यापारी ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, कैपिटल लगा रखी है अपने बिजनेस में, उस पर जो इसको इंटरेस्ट इश्यूड होता है तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, इसलिए ऐड किया जाता है। लेस करते हैं ड्रॉविंग्स। व्यापारी ने अपने पर्सनल यूज के लिए या ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉल कर रखा है या कैश विड्रॉल कर रखा है तो ड्रॉविंग कहलाती है, उसको अपन लेस करते हैं क्योंकि कैपिटल उससे लेस होती है। लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, यानी ड्रॉविंग्स पे जो इंटरेस्ट होता है उससे भी उसकी कैपिटल लेस होती है, इसलिए उसको भी लेस किया जाता है। तो इस तरीके से असेट साइड का अपन ने टोटल किया, कैपिटल अपन ने ली, लायबिलिटी अपन ने ली और कैपिटल ऐड लेस किया, तो इसका टोटल यानी ये टोटल और असेट्स का टोटल हमेशा इक्वल आता है, इसमें कभी भी बैलेंस नहीं आता। यानी असेट्स इक्वल होती है लायबिलिटी एंड कैपिटल के। इसी बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की जाती है और बैलेंस शीट अपन प्रिपेयर करते हैं ईयर एंडिंग में, उस टाइम तक की क्लियर पोजीशन असेट्स एंड लायबिलिटी की अपने को पता चलती है, इसलिए अपन बैलेंस 31 मार्च या ईयर एंडिंग डेट को अपन प्रिपेयर करते हैं।